पुराने शहर के मगरिबी किनारे पर, जहां बाजार की गलियां दिन के वक्त शोहर से भर जाती थी, एक ऐसा ताजिर रहता था जिसकी दौलत का शहर में बहुत चर्चा था, मगर उसके मिजाज का जहर खामोशी से लोगों के दिलों में उतरता जा रहा था। उसका नाम जहीर था। वो रोज दुकान के तख्त पर बैठता और खरीदारों को नीचा दिखाकर सौदा बेचता। उसके लफ्जों में तकब्बर और लहजे में तेजाब था। एक दिन जहीर की दुकान के सामने एक बूढ़ा फकीर होकर बैठ गया, मगर उसकी मौजूदगी जहीर के गुरूर को चबने लगे। जहीर ने जोर से कहा, ऐ फकीर हट, यहां से मेरी दुकान के आगे गंदगी मत फैला। फकीर ने नरमी से कहा, यह जमीन अल्लाह की है और हम सब उसके बंदे हैं, सबका इस पर बराबर हक है। जहीर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे फकीरों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जा जाके अपने अल्लाह से मांग, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, बदजुबान इंसान का माल उसे फायदा नहीं देता, जबान का जहर दिलों को जला देता है। याद रख, एक दिन तेरा माल तुझसे नफरत करेगा। जहीर जोर से हंसा, मगर इस पास के कुछ लोग चौंक गए। बाजार के कोने में बैठा खुशबू फरोश खामोशी से फकीर को देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि सच के अल्फाज कभी खाली नहीं जाते, वो लौटकर जरूर उठते हैं क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। इसी दिन रात को जहीर के ख्वाब में एक अजीब नजर या वो अपने खजाने के कमरे में खड़ा था और सोना मीठी में बदल रहा था। एक ऊंची आवाज इसके कान में सरगोशी कर रही थी, जिस जबान ने दूसरों को नीचा किया वो तेरे जमीन को भी खा जाएगी। जहीर हड़बड़ा कर उठा। वो पसीने से शराबोर था और पहली बार इससे अपने तकब्बर से खौफ होने लगा, मगर सुबह होते ही वो फिर वैसा ही बन गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले कुछ दिन तक बाजार मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन जहीर के चेहरे पर वो इत्मीनान नजर न आया जो कभी इसके गुरूर की वजह से हुआ करता था। ख्वाब का साया इसके दिल पर छा चुका था, मगर उसने उसे नजरअंदाज करने की भरपूर कोशिश की। हर सुबह वो अपने नौकरों को झुड़कता और खरीदारों को हकीर समझता। फिर एक दिन अजीब वाकया पेश आया। जहीर के गोदाम से कीमती मिसालें जो यमन और शाम से उतरे थे, अचानक खराब निकलने लगे। बदबूदार नमालूद और कई बोरियों में कीड़े थे। खरीदार शिकायत लेकर उन्हें लगे। वो जो कल तक जहीर को सलाम करते नहीं थकते थे, अब उसके सामने जबानों पर शिकायत लेकर खड़े हो गए। जहीर ने नौकरों पर गुस्सा निकाला और कहा, यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है, वरना मेरा माल कभी खराब नहीं हो सकता। एक बूढ़ा नौकर आहिस्ता से बोला, तकब्बर वो जहर है जो पहले दिमाग को और फिर दौलत को खा जाता है। जहीर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन इस बूढ़े के चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा दिखाई दिया। वही निगाह और वही ठहराव जैसे फकीर की आंखों में था। 2 दिन बाद जहीर की दुकान में आग लग गई। कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। बाजार में हर तरफ हैरत थी। सोने चांदी का हिसाब रखने वाला ताजिर अब अपनी ही दुकान के अंदर राख में बैठा हुआ था। वो जोर जोर से बोल रहा था, यह साजिश है, किसी ने जानबूझकर मेरी दुकान को जलाया है। मगर बाजार खामोश था, कोई आवाज नहीं आई। वही खुशबू फरोश जो हमेशा कोने में बैठा रहता था आहिस्ता से बोला, जिस जबान ने फकीर को झटलाया, उज वही जबान अपने नुकसान का जवाब तलाश कर रही है। जहीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो शक है कि यह सब तूने किया है, तूने मुझे बर्बाद किया है। खुशबू फरोश खामोश रहा, बस कुछ को बनाने में लगा रहा, जैसे बरसों से सच्चाई की खुशबू वही संभाले बैठा। वो जहीर अपने घर वापस गया, मगर वहां भी उसे नई आफत का सामना करना पड़ा। उसके बड़े खरीदार ने यमन से पैगाम भेजा था कि तमाम सौदे मंसूख किए जा रहे हैं क्योंकि जहीर का माल नाकाबिल यकीन हो चुका है। जहीर का दिल जैसे टूट गया। वो जो कल तक शहर के बड़ों लोगों के साथ महफिलों में बैठा करता था, उज उसके दरवाजे पर भूख का आलम था, और वो फकीर वो अब शहर से गायब था। न बाजार में और न किसी गली के साए में। रात का वक्त था और जहीर का घर अंधेरों में डूबा हुआ था। खादमा ने आकर बताया, उज भी बावर्ची और नौकर नहीं। आए सब कह रहे हैं कि दुकान की अग फकीर की बदवा है। जहीर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि लोग उससे डरने नहीं बल्कि नफरत करने लगे हैं। वो देर तक कमरे में तन्हा बैठा रहा। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था,
जैसे उसके अंदर की आवाज भी कहीं गुम हो गई हो। फिर वो शहर की इन गलियों में जा निकला जहां कभी उसने जाना जरूरी नहीं समझा था। वो फकीर को ढूंढना चाहता था, इससे माफी मांगना, उसका चेहरा देखना, या कम ये जानना चाहता था कि वो कहां चला गया। पहले वो खुशबू फरोश के पास गया और बोला, क्या तू जानता है कि वो फकीर कहां रहता था? खुशबू फरोश ने सर उठाकर कहा, जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है वो दुनिया के नक्शे पर नहीं बसते, बल्कि दिल के अंदर बसते हैं। जहीर की आंखों में नमी आ गई। उसने फौरा कहा, मैं गलत था, मैंने उसे झड़क दिया, और जो कुछ उसने कहा था वो सब सच निकल रहा है। खुशबू फरोश ने नरमी से जवाब दिया, अगर दिल जाग जाए तो शायद किस्मत भी जाग जाए जा। एक जगह है पुराना कनवा, शहर के पुराने दरवाजे के पीछे। वो कभी कभी वहां बैठता था, शायद आज भी वहां बैठा हो। जहीर खामोशी से निकल गया। शहर की वो गलियां जहां कभी उसके नौकर सौदा लेने जाया करते थे, उस जहीर उनमें एक भटकी हुई रूह की तरह चल रहा था। गली के आखिर में वाकई एक पुराना कनवा था और उसके पास वही बूढ़ा फकीर बैठा था। जहीर का दिल जोर से धड़का। वो करीब गया, उसके पास बैठा और आहिस्ता से बोला, बाबा। फकीर ने नजरें मिलाकर कहा, देर कर दी तूने, मगर देर सच की प्यास से बड़ी नहीं होती। जहीर ने फौरा कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मेरी जबान और मेरे गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया था। फकीर ने नरमी से कहा, मुआफी मुझसे नहीं, उस अल्लाह से मांग जो तेरा भी है और मेरा भी। लेकिन अगर तूने वाकई में अपनी जबान को बतला है तो शायद वो तुझे माफ कर दे। जहीर की आंखों से इंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी फकीर को इंसान नहीं बल्कि आईना समझकर देखा, मगर वो आईना टूटा हुआ था, लेकिन वो सच दिखा रहा था। इसी वक्त पुराने गलियों में हल्की सी हुआ चली, जैसे जमीन के सीने से कोई बोझ हट रहा हो। जहीर ने पहली बार अपने अंदर रोशनी की, एक बारीक सी लकीर महसूस की। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पुराने शहर की गलियों में उतर रही थी। वही गलियां जो कभी जहीर के नौकरों के कदमों से गूंजती थी, आज खामोश थी। लेकिन जहीर की जिंदगी में पहली बार रोशनी ने अंधेरे का पर्दा चाक किया था। जब वो वापस या तो उसके चेहरे पर गुरूर की बजाय खाक और खामोशी थी। आंखों में तकब्बर की जगह इज्जी और लहजे में पहली बार नरमी थी। जहीर ने अपना घर बेच दिया और वही दौलत जो कभी घमंड की जंजीरों में जकड़ी थी, अब फकीरों, यतीमों और कर्जदारों में बंटने लगे। लोग हैरान थे कि क्या ये वही जहीर है जो कभी सलाम का जवाब भी नहीं देता था। जहीर अब रोज बाजार के किनारे बैठता, लोगों से नरमी से बात करता और उनसे कुछ सीखता जिन्हें वो कभी कमतर समझता था। उसने दोबारा दुकान नहीं खोली, बल्कि खुशबू फरोश के साथ मिलकर एक छोटा सा कत्ब खाना कायम किया, जहां वो खुद बैठकर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने लगा। एक दिन खुशबू फरोश उसके करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, तूने अपनी जबान बदल दी, अब जमीन भी तुझसे खुश होने लगी है। जहीर ने सिर्फ इतना कहा, फकीर की बद्दुआ ने मुझे जलाया और उसकी दुआ ने मुझे जीने का हुनर सिखाया। शहर में एक नई हुआ चलने लगी थी। अब बाजार में दौलत का नहीं बल्कि सच्चाई का चर्चा था। सही, रब फकीर को ढूंढने दोबारा निकला, लेकिन वो फिर कभी ना मिला। कोई कहता शायद वो अल्लाह का कोई नेक बंदा था जो सिर्फ इतना ही दिखाने गया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जबान होती है। वक्त गुजरता गया, मगर पुराने शहर में वो कनवा आज भी मौजूद था और उसके करीब एक लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यही वो जगह है जहां वो शख्स बैठा था जिसने सच बोलकर पूरी सल्तनत को झुका दिया था। और जहीर वो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सबक बन चुका था जो हर दिन, हर दुकान और हर जबान पर जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे गुरूर किरदार और नियत का आईना होती है। जो शख्स दूसरों को हकीर समझकर बात करता है वो दरअसल अपने जवाल की बुनियाद रखता है। उस कहानी में जहीर की तरह हम भी कभी दौलत, ताकत या रतबे के निश्चय में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो हमें आज नहीं मगर कल जरूर गिरा देते हैं। फकीर की जबान में दुआ भी थी और बद दुआ भी, और वही जबान जहीर को खाक में ले आई। असल बादशाही वही है जो दिलों में जगह बनाए, और असल खुसारा वही है जहां जबान दौलत से तेज हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को
सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।